किस लिए बुलाया है मुझे? रानी आखिर क्या जरूरत पड़ गई? ये बताओ कि महल का हाल समाचार क्या है रानी? बहुत अच्छा है। क्या सब बढ़िया है रानी? इस सिख दरबार में मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि बहुत दिनों से इस महल में बैठे बैठे दिल नहीं लगता है रानी। आज मेरा मन करता है और दिल करता है कि मैं जंगल जाऊं और जंगल में शिकार खेलना चाहता हूँ रानी। क्या आप घर छोड़ करके आप शिकार खेलने के लिए जाएंगे? नहीं नहीं, आप जो भी कुछ कहिए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रानी बहुत दिनों से मैंने अपने दिल में अरमान लिए बैठा हूँ कि छतरी का धर्म होता है, कर्तव्य बनता है कि अगर जब महल में दिल न लगे तो उसे जाकर के जंगल में दिल बहलाना चाहिए। स्वामी जी आप तो दिल बहलाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन इस महल में अकेले मैं कैसे रहूंगी? रानी तुम्हारे पास तो इतना नौकर चाकर है, टोचन है, चिंती है, सारे तुम्हारे पीछे लगे हुए रहते हैं, तो तुम्हें क्या चीज का कमी होता है रानी इस महल में? सब तो रहेंगे लेकिन आप तो नहीं रहेंगे। महारानी मुझे जाने के लिए तो मैं यही 2-4 रोज या हफ्ता रोज के अंदर मैं शिकार खेल कर वापस आ जाऊंगा रानी। स्वामी जी आप मेरे प्राण हैं और कोई अपने प्राण को अपने से दूर करता है, इसलिए आपके बिना मेरा जीवन सुना सुना होगा, इसलिए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। महारानी तुम जो बात सोचती है वह बात नहीं है, मैं भी समझता हूँ, तुम्हारा भावना को मैं भी जानता हूँ रानी। इसीलिए कि कोई मुझे इस महल में दिल नहीं लगता है रानी। तुम एक बार मुझे आदेश दो कि मैं यहाँ से जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए रानी। तो आप कुछ भी कीजिए मैं नहीं जाने के लिए दूंगी। क्यों? लेकिन रानी तुम्हारा मूड आज और कुछ है। क्या है ये बताइए? क्या है? ठंडी का मौसम है, हर कोई बाहर में रहते हैं तो इस समय आते हैं घर, और आप घर छोड़ जा रहे हैं ठंडी में। देखो रानी मुझे जिद ना करो, तुम एक बार आदेश दे दो। मैं नहीं जाने दूंगी। क्या तुम आदेश नहीं देगी? नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं जाने दूंगी। महारानी एक बार तुम अपने मन से आदेश दो। कभी नहीं। कभी नहीं। इसीलिए कहता है कि तुम्हारा मूड आज चेंज है, समझ गए ना? इसीलिए कहते हैं, इसीलिए तो मैं आपको जाने के लिए नहीं दे रही हूँ। रानी एक बार तुम आदेश दो। इधर सुनो, देखो रानी आज मेरा मूड तुमसे भी ज्यादा मुझे चाहिए, समझ गए ना? मैं नहीं जाने, कुछ भी किए मैं नहीं जाने दूंगी। देखो रानी मैं बहुत जल्दी ही शिकार खेल कर वापस आ जाऊंगा रानी, लेकिन तुम आदेश दो कि मैं यहाँ से जंगल जाऊंगा रानी। कभी नहीं जाने दूंगी। क्या तुम नहीं जाने के लिए दोगे? नहीं। अगर रानी तुम सोच लो, अगर जब तुम आदेश नहीं देते हो तो मैं भाग करके चला जाऊंगा जंगल। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। तो मुझे आदेश दो कि मैं यहाँ से जंगल जाऊंगा रानी। स्वामी जी रानी जब आपका दिल यही है कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा क्योंकि उसमें मेरी खुशी है, तो मैं कौन रोकने वाली हूँ? आप तो मेरे वृक्ष, मैं आपकी परछाई हूँ, जिधर जाएंगे उसी राह मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इसलिए रोक रही थी, घर में आपकी छोटी बहन है झूला, आप अकेले बिना उसके पूछे चले जाएंगे तो बेचारी क्या सोचेगी? भैया कहाँ चले गए, हमसे पूछेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? ठीक कहते हो रानी। आज जो हमारी बहन है छोटी सी झूला, आज उससे भी आदेश लेकर के उसके बाद मुझे जंगल जाना है। ठीक है रानी, तुम्हारा कहना यही नहीं है कि सबसे पहले अपना बहन से जाकर के आदेश लीजिए? तो ठीक है, मैं आज अपने बहन से आदेश लेकर के उसके बाद मैं जंगल जाऊंगा रानी। ठीक है मैं बुलाती हूँ उसको। टोचान, रे टोचान। अहे कबीरा यहे नदिया भाभी ना जा का दुलारी नदी है भाभी ना जा
ये कबेरा ये आई है बहिनिया भैया न जाइए का दुलारी या पे दुलारी के भैया न जाए कबेरा अहे सुनिए हे या बजते है दीदी सा भाभी जी के है महल सुनिए चल भेली है भाभी जी है ना देख बई हे सु रतिया है दीद सा भैया भाभी सी आशा न देख बई झूम गेली है भाभी है भैया न देख देना सुना जोरी के हो भैया जी बहिनी हो सब वर्ती हो करिए भैया भाभी आसो खुश रहो बहन भैया बहन झूला आज ही अक्सर दरबार में मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ बहन इसलिए कि आज तुम्हारा भाई को एक ऐसा जरूरी काम पड़ गया है बहन कि तुम्हें यह सिंह दरबार में मुझे बुलाना पड़ा। भैया मैं भी जानने के लिए चाहती हूँ कि आज मेरे भैया और मेरी भाभी माँ दोनों एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आज मुझे किस लिए दोनों बुला रहे हैं? बहन झूला हाँ भैया आज मैं यह सिंह दरबार में तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि बहुत दिनों से इस महल में बैठे बैठे दिल नहीं लगता है बहन। आज मेरा मन करता है कि मैं जंगल जाऊं और जंगल में शिकार खेलना चाहता हूँ बहन। अरे भगवान भैया ये आप क्या बोल रहे हैं भैया? बहन झूला आप तो राजा है महल में है फिर जंगल को बातें कर रही। बहन झूला हाँ भैया छतरी का धर्म होता है कर्तव्य बनता है। अगर जब महल में दिल न लगे तो कहीं जाकर के जंगल में शिकार खेलना चाहिए बहन। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ सिंह दरबार में बुलाया हूँ। तुम मुझे अपने दिल से आदेश दो बहन कि मैं यहाँ से जंगल जाऊंगा। भाभी माँ भाभी हाँ नैना भैया क्या बोल रही? भैया बोल रही कि मुझे बैठे बैठे घर में दिल नहीं लगता। तुम्हारे भैया से मैं परेशान हूँ, तू ही अपने भैया को समझा। भाभी ये तो आपका पति देव है ना? हाँ और आप उनकी अर्धांगिनी है। कहती नारी नारी होती है, नारी का अधिकार केवल पुरुष तक बनता है, पुरुष का अधिकार केवल नारी तक बनती है। आप तो दोनों नारी पुरुष हैं। तू जानती है फिर भी हमसे कह रही है। देखो मैं तो उसकी पत्नी हूँ, वो मेरे पति है। ऐसा कहेंगे अगर दीदी वैसा मैं नहीं कहती हूँ तो मुझे पाप लगेंगे। मैं क्या कहूँ, मैं तो उनके बस में हूँ, लेकिन ये कुछ भी ओ भाई भैया जी बहन झूला किया बोली बोल सोदरा बहिनी नदी हाथे काचा घर महल
हे बाल हे भगवान बाहिनी लागल उलर सगे बहिनिया आजू आई के दीनवा से भैया तोरे सोहदरा के बहिनिया झूला भैया जी के करा पछोरी हो भैया जी बहिनी के जई बहू हाथ मानिक पुरु नगर में भैया जी अबू हे बाल आहिनी भैया मेरी बात मानिए ना ये कबेर दाही बहिनिया भैया के योगा अरे रे भगवान मेरे भैया से मान गई उन शहर में एक दुलरी भैया तो मुझे करेगी एक बार बात तुम ऑर्डर दो मैं जंगल को जाऊंगा तुम्हारे भैया की बातों से मैं परेशान हो गई हूँ कुछ भी करे मतलब वो एक ही रट लगाए बहनजुला भैया तुम एक छोटा सा आदेश तुम अपने भाई को नहीं दे सकती है भाई ठीक है भैया अगर आप जंगल जाना चाहती हैं आप बोलिए तो जंगल से कब आएंगे भैया बहनजुला हाँ भैया यही 2-4 रोज या हफ्ता रोज के अंदर मैं शिकार खेल के वापस आ जाऊंगा बहन क्या सच बोल रहे भैया हाँ हाँ बहन बाबी माँ बाबी माँ ना कुछ भी कहे तुम्हारे भैया मानिया नहीं है मैं तो बोल रही हूँ भैया को भैया आप जंगल को मत जाइए लेकिन मेरे भैया बोलने के बाद मुझे घर में बैठे बैठे दिल नहीं लगता है छतरी का धर्म ये नहीं होता कि घर में बैठे रहे अरे पगली अगर यदि तुम्हारे भैया चले जाएंगे तो ये सोचो तू अपने भैया के बगैर कैसे रहेगी और मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे भैया के बगैर